हेलो दोस्तों, एक नए मंगा एक्सप्लेन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। टैन ट्रैक, मुझे नहीं पता था तुम ऐसे हो। ऑफ गॉड, हाथ छोड़ो। पेट में दर्द हो रहा है तो क्या ये टाइट कपड़े नहीं उतार सकती? कितने कांस के पहने हैं? मुझे दर्द हो रहा है और तुम मुझसे गुस्सा कर रहे हो। दर्द है तो थोड़ा चुप रहो। ये कहते ह्यू टैन ट्रैक ने बाओ बाओ का जैकेट उतारने में मदद की। बाओ बाओ अभी नींद में डूबने ही वाली थी कि अचानक वो रुक गई अपने छोटे भाई के अगले एक्शन को देखकर। और कहते हो कि सारे कपड़े नहीं उतारोगे? क्या ये शार्मेट रहना है? चुपचाप लेती रहो। ऊपर का हिस्सा ढीला करने के बाद उसने बाओ बाओ के सॉक्स उतारे और कहा, मैं तुम्हें मसाज दूंगा। ये सब ट्रिक्स तुमने किससे सीखी है? ये 8 फ्लेवर मसाज है, कोई धोखा नहीं। सपने मत देखो। पहले संगिंजियाओ एक्यूपॉइंट, फिर सोल पार तैचोंग एक्यूपॉइंट, ब्लड सी और डीजी पॉइंट्स पार। ऐसे ही बार बार प्रेस किया जा रहा था। अचानक बाओ बाओ ने किन्जे से पूछा, दीदी का जिस्म कैसा लग रहा है? मैं तो बस पॉइंट्स ढूंढ रहा हूँ। सही पॉइंट्स मिलने के बाद किन्जे ने मसाज करना शुरू कर दिया, जिसे बाओ बाओ लगातार उफ कर रही थी। ये एक प्रॉपर मसाज है दीदी, ऐसे रिएक्शंस मत दो ना। अरे मैं सेंसिटिव हूँ यार। शाम 6 बजे से किन्जे दीदी का मसाज कर रहा था। देखते ही देखते 7 बज चुके थे। 7:30 पार। मसाज खत्म हुआ। अब कैसा लग रहा है दीदी? बाओ बाओ ने अपना हाथ पेट पर रखा और महसूस किया दर्द बिल्कुल गायब हो गया है और मूड भी अच्छा हो गया है। और मैं तो थक के मरने वाला हूँ। तुम तो कमाल हो मेरे प्यारे भाई। एक किस दे दो ना। ये क्या किसविस लगा रखा है? तुम्हें तो बस थोड़ा सर्दी जुकाम हुआ है दीदी। अब मैं जाकर तुम्हारे लिए दवा बनाऊंगा। तुम आराम करो, एसी मैट चलना। दवा? तुम्हें मसाज और दवा बनानी कब से आ गई? अगर तुमने ये सब पहले सीख लिया होता तो तुम्हारी दीदी को इतने सालों तक तकलीफ नहीं झेलनी पड़ती, है ना? मसाज तो मैंने ऑनलाइन सीखा था और दवा के लिए मैं एक चाइनीज मेडिसिन शॉप गया था। डॉक्टर से पूछ कर बनवाई। उन्होंने कहा कि ये पीरियड पेन के लिए अच्छी है। तुम्हारी इस पुरानी बीमारी की वजह से मैंने कितने महीने लगाकर ये सब सीखा है दीदी। मैं तो बहुत इमोशनल हो गई। तो अगले महीने मुझे पॉकेट मनी दे देना। ये सुनते ही बाओ बाओ ने बिना किसी रहन के किन्जे के चेहरे पर तकिया दे मारा। रात में भी किन्जे अपनी दीदी के पास बैठा उन्हें सोते हुए देख रहा था। तभी किन्जे को मौका मिला। सुबह झाओ गुओ शान ने जिस न्यूज का जिक्र किया था यूज देखने का, अपनी तरफ के कमेंट्स पढ़कर किन्जे बहुत खुश हुआ। किस्मत भी कमाल है, बिल्कुल एक सपने जैसी। कुछ दिन पहले मैं बस एक आम इंसान था और अब मुझ में दुनिया बदलने की ताकत है। म्यूजिक लिखने के साथ साथ मैं स्कूल फॉरम पार एक मिस्टेरियस और इन्फ्लुएंशियल फिगर बन गया हूँ। और हाँ, चलते चलते मैंने मेडिसिन में भी एक्सपर्टीज हासिल कर ली, जिसे दीदी की सालों पुरानी पीरियड पेन ठीक हो गई। मैं तो सच में टॉप पार हूँ। जैसे ही वो अपनी इमेज बनाने के लिए सिगरेट जलाने वाला था, दीदी बाओ बाओ ने फिर से किया। ये देखकर वो बाहर जाकर स्मोक करने के लिए खड़ा हुआ। तभी बाओ बाओ ने कहा, मत जाओ, मुझे डर लग रहा है। ये देखकर किन्जे ने सिगरेट साइड में रखी और दीदी को कंबल ओढ़िया। मैं कहीं नहीं जा रहा। अपनी दीदी को इतनी खूबसूरती से सोते हुए देखकर उसने उनका चेहरा छूने की सोची, पर हिम्मत नहीं हुई। ठीक इसी वक्त सिस्टम ने एक नए मिशन का ऐलान किया। होस्ट प्लीज चेक। आधी रात को ये सिस्टम कौन सी नई नौटंकी कर रहा है? मिशन है, किन बाओ बाओ को किस करना। आज रात किन बाओ बाओ को किस करना है। मिशन सक्सेसफुल तो 100 पॉइंट्स, फेल हुआ तो 100 पॉइंट्स कट। ये देखकर किन्जे गुस्से से पागल हो गया और सिस्टम को गाली दीन लगा। सिस्टम बाहर निकल, मैं तुझे मार डालूंगा पक्का। ये कैसी मिशन है यार? मैं कैंसिल कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकते, वो मेरी दीदी है। तू इंसान है या नहीं? नहीं हूँ। सिस्टम तू एक परवर्ट है। मुझे भी लगता है मैं परवर्ट हूँ। लेकिन होस्ट, ये मिशन तुम्हारे दिल की गहराइयों में छुपी इच्छाओं पर बेस्ड है। बकवास, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? तभी किन्जे ने पीछे मुड़कर सोचा, क्या सच में अभी कुछ देर पहले मैंने नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूँ। वो तो बस एक पाल भर का ख्याल था। मेरे दिल में ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल नहीं। होस्ट, आप मिशन छोड़ने का ऑप्शन चुन सकते हैं और आपके 100 पॉइंट्स कट जाएंगे। मैं ये मिशन कुछ ठीक नहीं लग रहा।
नेगेटिव पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स के बराबर क्यों है? ये आपका तीसरा मिशन है। होस्ट, आप न्यूबी पीरियड क्रॉस कर चुके हो। अब से नेगेटिव पॉइंट्स नॉर्मल पॉइंट्स के बराबर होंगे। कल रात एक गाना सुना, 30 पॉइंट्स कट यू। आज सुबह रशियन लैंग्वेज स्किल बदला, 100 नॉर्मल पॉइंट्स गए और 200 पॉइंट्स का नुकसान हुआ। आज रात ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन स्किल सीखा, 150 पॉइंट्स खर्च हुए। अब सिर्फ 220 पॉइंट्स बचे हैं। अगर मिशन छोड़ दिया तो 100 पॉइंट्स कट होंगे, फिर सिर्फ 120 पॉइंट्स बचेंगे। अगर अगला मिशन किसी लोली को लेकर हुआ तो इस मिशन की डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगी। नॉर्मल पॉइंट्स तो बढ़ेंगे, पर पेनल्टी पॉइंट्स भी उस हिसाब से बढ़ेंगे। 120 पॉइंट्स कट करने के लिए काफी नहीं होंगे। सारे पॉइंट्स कट हो गए तो मैं बिल्कुल कंगाल हो जाऊंगा। होस्ट, क्या आप गिव अप करना चाहते हो? मैं अभी कैंसिल कर देता हूं आपके लिए। नहीं, अगर किसी लोली को छेड़ा तो जेल हो जाएगी। जेल जाना तो छोटी बात है, अगर किसी ने पकड़ लिया और मार ही डाला तो? कैसी लोली? कुछ नहीं। टैन चैक ने बाओ बाओ की तरफ देखा और उसके पास गया, अपनी दीदी के बिल्कुल पास बैठ गया। थोड़ा झिझकते हुए पर थोड़ी देर बाद वो धीरे से झुका और बाओ बाओ के माथे पार किस किया। वो ट्यूरेंट खड़ा हो गया, डर से कि दीदी पकड़ ना ले। जैसे ही वो दरवाजे से बाहर निकलने लगा, यूज कुछ गलत लगा। सिस्टम, ये मिशन रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा? क्या ऐसे नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या होठों पर होठ रखना होगा? सिस्टम, तू तो बड़ा ही बेशरम निकला। क्या होगा अगर आधे किस में दीदी जाग गई तो बहुत शर्म आएगी। तुम दिखावा कर सकते हो कि तुम सीनरी देख रहे हो। हाँ हाँ, बढ़िया आइडिया है। उसके बाद टैन चैक बेड पार चढ़ा और देखा। बाओ बाओ को प्यार भरी नजरों से एक पाल में ही उसने सर हिलाया और मुंह मोड़ लिया। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं। होस्ट, एक मर्द को कभी खुद के लिए नहीं कर सकता नहीं कहना चाहिए। छोड़ो, जाने दो। मैं तो बस इस बेवफा सिस्टम के दिए हुए शैतानी मिशन को पूरा कर रहा हूँ। ये सोचकर टैन चैक ने बाओ बाओ की तरफ पलटकर देखा। उसके ट्यूरेंट बाद दोनों के होठ बेड पार एक दूसरे से मिले। इस पाल टैन चैक बस यही चाहता था कि ये ऐसे ही चलता रहे। धित, मुझे ऐसे ख्याल क्यों आ रहे हैं? सिस्टम ने अभी तक प्रॉम्प्ट नहीं किया। क्या इसका मतलब मिशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ? क्या क्या टंग की भी जरूरत है? ये सब मिशन के लिए है, ये सब रिवॉर्ड पॉइंट्स के लिए है। ये सोचकर टैन चैक ने फिर से एक बार किस किया। इस बार उसे बहुत नरम लगा। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने नोटिफिकेशन दिया, मिशन कंप्लीट, 100 पॉइंट्स रिवॉर्ड। कॉफ कॉफ। अहम। होस्ट, हो गया है। टैन चैक ने सिस्टम की बिल्कुल परवाह नहीं की और अपनी पहले वाली पोजीशन में ही रहा। होस्ट, थोड़ी देर बाद वो छोड़ पाया। बाओ बाओ को इस वक्त हिचकी आ गई, जिससे टैन चैक डर गया। टैन चैक उछलकर खड़ा हुआ और बाहर भाग गया। इस वक्त बाओ बाओ भी हल्के से जाग गई। टैन चैक बाहर जाकर ट्यूरेंट पानी की बोतल उठाई और गट गट कर पीने लगा और फिर खुद को होश में लाने के लिए सर पर डाल ली। सिस्टम, तुम्हारे इन्वेंटरी में कोई बुद्धिस्ट सूत्र जैसी चीज है क्या? मैं सीखना चाहता हूँ। ओह, अगर सीखा तो 150 पॉइंट्स लगेंगे। छोड़ो, जाने दो। अपने करीबी लोगों को किस करना तो प्यार जताने का एक तरीका है। होस्ट, इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। इस बार तो मैं सिर्फ किस करना चाहता था। अगर अगली बार उसकी सेक्सी लिंगरी देख ली और मेरा XYZ करने का मन किया तो क्या होगा? मैं सजेस्ट करता हूँ होस्ट कि आप जल्दी से वो काम कर लो। वैसे भी होस्ट अभी जवान हो, ऐसी नीड्स होना नॉर्मल है। मेरी एक सवाल है, पूछो। क्या तुम किसी गंदी कहानी से निकले हो? क्या ये सब? अगर होस्ट देखना चाहते हो तो मैं हेल्प करने को तैयार हूँ। तुम खुद ही रख लो और उसे करो। नहीं, मुझे बाहर जाकर फ्रेश एयर लेनी होगी। ये बोलकर टैन चैक बाहर जॉगिंग करने निकल गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो उसने सोचा, कल रात किस करते वक्त दीदी के होठ थोड़े सूज गए थे। आज सुबह उठने पर दीदी ने कुछ नोटिस किया होगा क्या? अगर हाँ तो बोल देना घर में कोई गड़बड़ हुई है। इस वक्त टैन ट्रैक ने ब्रेकफास्ट भी तैयार कर लिया था। चलो दीदी, ब्रेकफास्ट कर लो। आओ दीदी, तुम्हें क्रैम्प हो गया क्या? मैं ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव कर रही हूँ और अपने टोज की फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेन कर रही हूँ। क्यों? डांस सीख रही हूँ। एक लड़की जो सुपरस्टार बनने का पक्का इरादा रखती है, उससे गाना और डांस करना आना ही चाहिए। दीदी, तुम तो गाना भी ठीक से नहीं सीख पाई और अब डांस भी सीखना चाहती हो? पहले बॉडी को आदत पड़ने दो। कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जब दीदी स्क्रीन पार आएंगी वो ही हमारे बर्बादी का दिन होगा। दीदी, तुम ही बताओ, कहीं पापा हमें मार ही ना डाले। कोई बात नहीं,
ज्यादा से ज्यादा घर से भाग जाएंगे, मैं तुम्हें पालूंगी। फिर हमें पापा के चेहरे को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दीदी तुम तो हमेशा अपनी बात पार ऐड जाती हो। टैन ट्रैक, तुम इतने अजीब क्यों लैग रहे हो? सीधा मेरी आंखों में देखने की हिम्मत क्यों नहीं कर रहे? क्या तुमने मुझसे कुछ गलती की है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर नहीं किया तो अच्छा है। कितनी शर्मिंदगी हो रही है। लगता है दीदी को कुछ भी नहीं पता। मुझे इतना गिल्टी क्यों फील हो रहा है? दीदी अभी तुम प्रोनाउंसिएशन स्किल्स प्रैक्टिस कर रही थी क्या? हाँ, प्रोनाउंसिएशन स्किल्स, ब्रीदिंग स्किल्स, सिंगिंग स्किल्स और वॉल्यूम कंट्रोल स्किल्स भी। ये सब एक सिंगर के लिए जरूरी स्किल्स है। कोई भी स्किल जल्दी नहीं आती। मैं धीरे धीरे प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो कब तक प्रैक्टिस करनी पड़ेगी? मेरी टैलेंट पर डिपेंड करता है। अगर जल्दी हुआ तो 3 महीने और अगर स्लो हुआ तो 6 महीने में डेब्यू हो सकता है। अगर दीदी डेब्यू कर पाए तो नेचुरली अच्छा ही होगा। सिस्टम में बहुत सारे क्लासिक सॉन्ग्स हैं, फिल्म स्क्रिप्ट्स, एंटरटेनमेंट स्क्रिप्ट्स, ये सब तो पैसे है, लेकिन मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के कांटेक्ट में नहीं हूँ। इसलिए दीदी को पहले पायोनियर बनने दो, रास्ता दिखाने दो। अगर उस वक्त पापा को पता चल गया तो दीदी सारी प्रॉब्लम हैंडल करेंगी, और अगर दीदी ने कुछ अचीव किया तो मैं उसके बेस पर अपनी टैलेंट दिखा सकता हूँ। हाँ, मैं कितना स्मार्ट हूँ। हे, क्या सोच रहे हो? ओह, मैं तो सोच रहा था कि दीदी की पूरी ताकत से कैसे हेल्प करूँ। दीदी ऑल द बेस्ट। ओह, तुम सच कह रहे हो, लेकिन तुम्हारा चेहरा इतना चालू क्यों लग रहा है? अगले दिन टैन ट्रैक की यूनिवर्सिटी में इतना ऊपर ऑफिस क्यों चुना है? टैन ट्रैक सीढ़ियों से चढ़ते ही टॉप से एक नीचे वाली मंजिल पर पहुंच गया। शायद यही रूम A1 है। टैन ट्रैक ने दरवाजा खटखटाया तो ट्यूरेंट एक बंदा दरवाजा खोलने आया। एक प्यारी लड़की टैन ट्रैक के सामने आई। हम तो लड़की हैं, आपका कोई काम था? मेरा नाम टैन ट्रैक है, मैं प्रोफेसर ली से मिलने आया हूँ। प्रोफेसर ली, आपसे कोई मिलने आया है? हाँ, यूज अंदर आने दो। तुम 3rd ईयर के स्टूडेंट हो? अगली साल के सेकेंड हाफ में इंटर्नशिप के लिए जाओगे? जी हाँ, इसलिए मैं पहले से ही खुद को ट्रेन करना चाहता हूँ। ऑल्दो तुम्हारे पापा ने मुझसे पहले ही बात कर ली थी, लेकिन हमें प्रोसेस को फॉलो करना होगा। टेस्ट तो देना ही पड़ेगा, ये तो जरूरी है। ये इस बार के डिजिटल मॉडल टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है। काफी इजी है, मैं तुम्हें 2 घंटे देता हूँ। तुम अपनी मर्जी से 2 क्वेश्चंस चूज करो और इस एनालिटिकल इक्वेशन को सॉल्व करो। टायुलू, जरा उससे एक पेन देना बेटा। जी हाँ प्रोफेसर, शुक्रिया यार। टैन ट्रैक ने पेपर और पेन लिए और नीचे जाकर अपना काम शुरू कर दिया। एक शख्स के पास से गुजरते ही यूज दुश्मनी महसूस हुई। उस शख्स ने टैन ट्रैक को देखा तो उसकी आंखों में घिना थी। वो लड़की भी आकार उसके बगल में बैठ गई। टायुलू, प्रोफेसर भी कितने चालाक है, मना नहीं कर पाए तो इसे मुश्किल काम पकड़ा दिया, और इसने मना भी नहीं किया। कमाल का बंदा है। तो ये है इसकी अकड़। पूरे पेपर में एक भी आसान सवाल नहीं था। अच्छा, तो ये है SLY की चाल। अगर ऐसा है तो अब मैं दिखाऊंगा, तेरी अकल ठिकाने लगाऊंगा। टैन ट्रैक अब पूरी लगन से काम में लग गया, बिना किसी बहस के। बुजुर्ग प्रोफेसर भी ये देखकर हैरान थे। पूरे कमरे में ऐसी खामोशी छा गई थी कि हड्डियों के चटकने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। अरे यार, मेरा मैथ का फाउंडेशन कितना कमजोर है। कई फॉर्मूलाज के लिए दिमाग घसना पड़ रहा है। अगर टैन बाव होती तो ये मामूली चीजें वो कुछ हाई मिनट्स में सॉल्व कर देती। समय यूं ही घंटों में बीतता चला गया। ओल्ड प्रोफेसर LY ने अपनी रिपोर्ट पूरी की और नजरें ऊपर उठाकर क्लास में नीचे देखा। इतने सिंपल काम में इतना वक्त क्यों लग गया? टैन ट्रैक ने सुना तो उसने भी अपना सर ऊपर उठाया। यहाँ हमारा सारा काम। बुजुर्ग ने टैन ट्रैक का काम पढ़ा तो वो चौंक उठे। टैन ट्रैक ने एक भी गलती नहीं की थी। मैं अपने फादर को शर्मिंदा नहीं कर सकता था, इसलिए सोल्यूशन सोचा, मगर कोई डायरेक्ट तरीका नहीं मिला, इसलिए थोड़ा वक्त लग गया। आपने मजाक उड़ाया। बढ़िया। प्रोफेसर टैन ने खुद सिखाया है, इसमें कोई शक नहीं। मेरी ख्वाहिश है कि प्रोफेसर LY ISE और भी अच्छे से गाइड कर सकूं। सब लोग अपना काम थोड़ी देर के लिए रोक दो। आज मैं एक नए मेंबर को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। ये है टैन ट्रैक, फाइनेंस डिपार्टमेंट के क्लास 7 से। आज से ये तुम्हारा जूनियर होगा। जी हाँ, आगे से उम्मीद है आप सब मेरा ख्याल रखेंगे। डुओंग दैन, इन कुछ दिनों में इस जूनियर को गाइड करना और इसे हमारे प्रोजेक्ट को जल्दी समझने में हेल्प करना। जी हाँ सर, मैं समझ गया। इसका मुंह क्यों इतना काला पड़ा है? मेरी अभी एक और क्लास है तो मैं चलता हूँ। ये कहकर बुजुर्ग प्रोफेसर टैन ट्रैक को घबराहट में छोड़कर चले गए। सबने कहा कि मेरा ज्यादा ख्याल रखेंगे, तो अब कोई ख्याल क्यों नहीं रख रहा?
क्या सारे टॉपर्स इतने ही ठंडे होते हैं? टैन ट्रैक तो बस हाथ पार चिन रखकर टाइम खत्म होने का इंतजार करता रहा। उफ, कितना बोरिंग है। ऐसे चुपचाप बैठना सही नहीं है। मुझे ज्यादा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। सोचते ही टैन ट्रैक ने बात करना शुरू किया। सीनियर, क्या मैं आपकी कोई हेल्प कर सकता हूँ? तुम पहले ये खुद देख लो। जी हाँ। देखने के बाद क्या एनालिसिस रिपोर्ट लिखनी है? टैन ट्रैक ने पूछा, मगर वो नौजवान जवाब देने में आलस कर गया। ये टॉपर्स, ये सब कितने रूड है यार। जब रियल दुनिया में इनकी अकल ठिकाने आएगी तब समझ आएगा इनको। एक अच्छी प्राइवेट कंपनी के पास अपने प्रोफेशनल मार्केट एनालिस्ट्स होते हैं। इसे पता चलता है कि प्रोफेसर एलवाई की कंपनी, जिसे ये प्रोजेक्ट मिला है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक कंप्लीट मॉडल बनाने के लिए ढेर सारे फॉर्मूलाज और डेटा चाहिए। डॉक्यूमेंट्स से पता चलता है कि टीम लीडर डुओंगदैन खासकर रिस्क असेसमेंट और प्रॉफिट मार्जिन के प्रोजेक्ट्स हैंडल करते हैं। लगता है अगर मुझे काम में ढालना है तो और भी नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। टैन ट्रैक पढ़ रहा था कि तभी उसका फोन बाजा। वो सारे टॉपर्स डिस्टर्ब होने पर ट्यूरेंट गुस्से में आ गए। टैन ट्रैक शर्मिंदा हो गया और उसने ट्यूरेंट फोन उठाकर माफी मांगी और बाहर जाकर फोन उठाया। ये उसके रूममेट्स का इमरजेंसी कॉल था, क्योंकि लीग ऑफ लेजेंड्स खेलते वक्त वो एम्बुश में फंस गए थे। टैन ट्रैक बस हल्का सा मुस्कुराया और अपने दोस्तों से कहा कि काम खत्म करके आता हूँ। फ्यू, ये मेरे जिगरी यार भी ना हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम करते रहते हैं। किन्जे ने जैसे ही दरवाजा खोला, उसने टॉपर्स को अपनी बुराई करते सुन लिया। कितना अकदू है वो। हमने पूरे 1 महीने में डेटा शीट बनाई, अभी 1 हफ्ते से ज्यादा बाकी है सबमिशन में, और ये बीच में घुस गया। ये तो सीधा हमारी मेहनत खा रहा है। किन्जे ने भी दरवाजा थोड़ा सा खोला और उन छोटी सोच वालों के चेहरों को देखा। उसके पापा और प्रोफेसर ली शायद एक हाई लैब में काम करते हैं, कनेक्शंस है ना। बस यहाँ कुछ सीखने और थोड़ा पॉकेट मनी कमाने आया है। हमारी टीम को बस 10,000 युएन मिलने वेल द। अब वो आ गया तो 1,000 से ज्यादा तो वो ले जाएगा। वो पैसे तो आधे महीने का किराया है यार। तू तो अभी भी हॉस्टल रूम में ही रहता है ना, तो उस पैसे से तो 2 बार मौज कर सकता था। टेंशन मत ले, आज एक टास्क है। यूज तो बेसिक्स भी नहीं पता। जब वो पूरा नहीं कर पाएगा तो हम उसे बहुत कम शेयर देंगे। हाँ, ये गरीबों की फौज। सही कहते हैं, जहाँ लोग होते हैं वहाँ बकवास तो होती ही है। ये बीदर लॉ कॉलेज में और भी ज्यादा रूथलेस हो जाते हैं। नहीं, मुझे चुप रहना होगा। उफ, मुझे पैसे कमाने हैं। मेरे पास उन दिमाग से पैदल गरीबों पे ध्यान देने का टाइम नहीं है। खुद को संभालकर किन्जे ने दरवाजा खोला और अंदर गया। वापस बैठ गया और क्वेश्चंस सॉल्व करने लगा। कमरा फिर से खामोशी में डूब गया। किन्जे भी पूरी ईमानदारी से अपना काम करने लगा। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया और शाम के 5 बज गए। प्रोफेसर साहब भी वापस चेक करने आए। इस पॉइंट पे थोड़ा और सोचना पड़ेगा, लेकिन ये काम बुरा नहीं किया है। ये रिस्क असेसमेंट और प्रॉफिट रेशियो डॉक्यूमेंट का कंटेंट कितना समझा है? ट्यून सर, अकेला मैनेज कर रहा था, इसलिए अभी तक क्लियर नहीं है। यांग शेन, मैंने तुझे यूज गाइड करने को बोला था ना। मैंने यूज डॉक्यूमेंट्स दे दिए थे। मैंने बोला था कि अगर कुछ समझ ना आए तो पूछ लेना, पर उसने कुछ पूछा ही नहीं। मुझे लगा वो स्मार्ट है, सब खुद ही समझ जाएगा। झूठा कहीं का। जब मैंने तुझसे पूछा था तब तो तूने कुछ नहीं बोला। और तूने ये बात कब कही थी? अहम। आज फिर बारिश होने वाली है। इतना साफ मौसम है, कहाँ से बारिश होगी यार। आज का काम खत्म। सब जल्दी घर जाओ और रेस्ट करो। ये क्या है यार? प्रोफेसर ली को पता है कि मुझे अभी भी समझ नहीं आया और एक वर्ड भी एक्सप्लेन किए बिना चले गए। क्या बकवास है ये? ओह हाँ, सैंपल टेबल लगभग बन गया है। उन्हें असिस्टेंट्स की सच में जरूरत है, लेकिन मेरे जैसे बंदे को कैसे बुला सकते हैं? ज्यादातर मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही है। छोड़ो यार, बस थोड़ा बेशरम बनना पड़ेगा। बोनस के पैसे मिलने चाहिए बस। डन। बस यही डिसाइड करते हैं। किन्जे ने जैसे ही काम खत्म किया वो ट्यूरेंट इंटरनेट कैफे भाग गया। ओए ओनर, पुराने रूल्स। इंटरनेट कैफे में घुसते ही वो दोस्तों के पास यशु खेलने भाग गया। एक सुत्ता मारा ताकि गेम में यशु को स्मूथ नाचा सके। ओए किन्जे, महीने के एंड में समर वेकेशन है, तू ये पैसे कमाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? कहीं फेल ना हो जाना। पॉकेट मनी कमाने के लिए, और क्या। अपनी दीदी पे हमेशा डिपेंड नहीं रह सकता ना। इन्वेस्टमेंट मॉडल बनाना इजी नहीं है यार, बहुत सारे फैक्टर्स पे सोचना पड़ता है। पहला दिन कैसा रहा तेरा? बिल्कुल ठीक नहीं था। नया नया गया और कुछ अनोइंग लॉग ऑन से टक्कर हो गई। उन्होंने तो मेरा मूड हाई खराब कर दिया। बहुत अनोइंग क्या?
लड़का था या लड़की, बता तो सही। लड़का था। उसने तुझे सेड्यूस किया या तेरी बेइज्जती की? हे, उसमें तो बिल्कुल मर्दाना शान नहीं है। ओए भाइयों, तुम लोगों ने तो मुझे डरा ही दिया। इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हम तो तेरी फिक्र कर रहे थे। साले बेवकूफ है वो सब। मैं उनकी बजने का मौका ढूंढूंगा। जब ऐसा होगा तो मुझे भी साथ लेके जाना। उसके तुरंत बाद किन्जे ने टीम में एक और बंदे को इनवाइट किया, जिसे देखकर उसके दोस्त हैरा रह गए। बाकी के 3 दोस्तों ने उस लड़कियों के पीछे भागने वाले को कॉन्टेम्प्ट से देखा। जैसे हाई मैच शुरू हुआ, मिनियन ने भी किल कर दिया, जिससे चारों लड़के चीख उठे। इस बदतमीज छोटी मनियाओं का मुंह तो देखो। क्या बकवास गेम है इसकी, और फिर भी गेम खेल रही है। हम 4 दोस्तों की कितनी मेहनत लगी, तब जाके इस छोटी मनियाओं को कैरी करके एक मैच जीत पाए। टैन ट्रैक, अपनी जुबान संभाल। इस मैच के बाद तो मेरा पूरा सर घूम गया है, चक्कर आ रहे हैं। इस डेड वेट को साथ लेके एक मैच जीतना, उफ, कितनी मुश्किल से जीते हैं यार। सच कहो तो गेम खेलना तो एक जिगोलो बनने से भी ज्यादा थकाऊ काम है। बिल्कुल सही। मुझे तो लगता है उसने मेरी सारी एनर्जी निचोड़ ली है। मुझे अब रिचार्ज होना पड़ेगा। यारो, क्या कहते हो, कुछ नूडल्स खाने चलते हैं? ईस्ट गेट की तरफ एक नया जबरदस्त रेस्टोरेंट खुला है। सही है, चलो अभी चलते हैं। टैन ट्रैक अभी अपने दोस्तों के साथ खाना खाने ही वाला था कि तभी उससे एक मैसेज आया। 7 बज चुके हैं, अभी तक घर नहीं आया। क्या तू चाहता है कि मैं भूख से मर जाऊं? यारो, आज नहीं हो पाएगा। मेरी दीदी ने बुला लिया है, मुझे घर जाना पड़ेगा। दीदी, देखो तो पूरा दिन अपनी दीदी की बात मानता रहता है। अरे बस भी करो यार। मैं तुम्हें फिर कभी पार्टी दूंगा। ठीक है, मैं अभी निकलता हूँ। बाय। टैन ट्रैक तेजी से सीधा घर की तरफ भागा। दीदी, मैं आ गया हूँ। है, तुम्हें घर का रास्ता अब याद आया? क्या तुम्हें पता है, ये प्रिंसेस तो अब भूख से मरने वाली है। मैं आ तो गया हूँ ना अभी। हर बात पे क्यों टोक रही हो? दीदी, आज रात बाहर से खाना ऑर्डर कर लें क्या? दीदी, आपको क्या खाना है, या फिर पिछली बार वाले रेस्टोरेंट से ऑर्डर करें? टैन ट्रैक ऑर्डर करने ही वाला था कि टैन बाओ बाओ ने अपना पैर बीच में डाल दिया। दीदी, अब क्या हुआ? जाओ खाना बनाओ। ये दीदी तुम्हारे हाथ का खाना खाना चाहती है। अब खाना बनाना। बाहर से ही ऑर्डर कर लेते हैं ना। आज मैं बहुत आलसी फील कर रहा हूँ। नहीं, बाहर से ऑर्डर करना बहुत महंगा पड़ता है, हमसे अफोर्ड नहीं होगा। आगे से थोड़ा सेव करना सीखो। अपने हाथों से बनाएंगे। अपने हाथों से? वो तो मैं ही बनाऊंगा ना। सही में कितना अच्छा छोटा भाई है। तुम्हारी लिसनिंग स्किल्स के लिए फुल मार्क्स। ये लो तुम्हारा रिवॉर्ड। रिवॉर्ड कहाँ है? क्या सारे लड़कों को ये पसंद नहीं आता? PFFT। अगर पसंद भी आए तो तुम्हारी ये मोती तांगे नहीं पसंद आएंगी। मैं प्रोटेस्ट करता हूँ। प्रोटेस्ट रिजेक्ट किया जाता है। खाना मैंने खरीदा है और कुकिंग की ड्यूटी तुम्हारी है। टैन ट्रैक गुस्से में था, लेकिन अपनी दीदी के सामने बेचारा कुछ कह नहीं पाया। आखिर में उससे खुद हाई किचन में जाना पड़ा। फिश विथ टोफू, स्टर फ्राइड मीट विथ सेलरी और गार्लिक स्टर फ्राइड वेजीज, ठीक रहेगा ना? परफेक्ट। सुनकर ही मुंह में पानी आ गया। दीदी की हाँ सुनते ही वो ट्यूरेंट काम पर लग गया। फिश बनाई, बीफ फ्राई किया। थोड़ी देर बाद पूरी टेबल पार खाना तैयार था। लिविंग रूम में बैठी टैन बाओ बाओ को भी खुशबू आने लगी। माँ की सिखाई हुई कुकिंग सच में कमाल की है। क्या जबरदस्त खुशबू है। चलो थोड़ा चोरी छिपे खा लेते हैं। टैन बाओ बाओ चुपके से खाने की टेबल की तरफ बढ़ी। मुझे थोड़ा टेस्ट करने दो। बहुत ही ज्यादा मजेदार है। टैन बाओ बाओ दीदी, ये क्या कर रही हो? क्या तुम चाहती हो मैं तुम्हारे सर पे एक मारूं? वापस कमरे में जाके वेट करो। लेकिन बाओ बाओ को तो भूख लगी है। दीदी प्लीज, आप तो 25 साल की बुद्धि हो चुकी हो और अभी भी बच्चियों की तरह क्यूट बनने की कोशिश कर रही हो। उफ, कितना डिस्गस्टिंग है। जल्दी लिविंग रूम में निकलो और खेलो। ओए, किसने परमिशन दी मेरी बम पे लात मरने की? बहुत दर्द हुआ। क्या तू अब मुझसे बगावत करेगा? किंग ट्रैक ने कुछ नहीं कहा और सीधा दरवाजा बंद कर दिया। कितना अनोइंग है, छोटे दिमाग वाला। 15 मिनट बाद किंग ट्रैक ने खाना बना लिया। किंग बाओ बाओ टेबल पे ऐसे बैठी जैसे एक भूखी शेरिन हो। हाथ लगातार खाना उठा रहे थे और मुंह चलता जा रहा था। किंग ट्रैक यूज देखकर पसीने पसीने हो गया। दीदी, डैड ने कल ही मुझसे कहा था। उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते घर चल के आइए क्योंकि मम्मी हमें याद कर रही है। हो सकता है पक्का तुम्हें फिर से अरेंज मैरिज के लिए बुलाया होगा। डैड ने मना किया है, पर मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं। आप तो जानती हैं ना डैड कितने चालू है।
मुझे टाइम नहीं है। वीकेंड पे मेरी सिंगिंग और डांसिंग क्लासेस है। तुम अकेले चले जाना और बोल देना कि मुझे ओवर टाइम करना है, तो फिर मैं भी नहीं जाऊंगा। क्या तू फिर से किसी बात से डर रहा है? नहीं, वीकेंड पे मुझे कुछ काम है। ये सुनकर किन बाओ बाओ ने खाना बंद कर दिया। क्या तू डेट कर रहा है? कौन सी लड़की है जो इतनी लिबरल है? क्या उसका टेस्ट इतना खराब है? क्या तुम दोनों अब तक होटल तक पहुंच गए हो? इतनी जल्दी क्या है? क्या वो मुझ जैसी खूबसूरत है? डेट तेरे सर पे। काश ऐसा होता। मेरा सारा पॉकेट मनी तो आपने ही लूट लिया है। मुझे पैसे कमाने हैं। HMPH, अपनी दीदी को पालना तो नेचुरल है ना? और क्या, मुझे पता ही था। तुझे कौन सी लड़की देखेगी? तो फिर क्या काम है तुझे? मुझे जॉब मिल गई है। वीकेंड पे शायद ओवरटाइम करना पड़ेगा। है, तुझे जॉब मिल गई और ओवरटाइम? पक्का कोई नॉर्मल समर जॉब होगी। जॉब ढूंढनी है तो समर में ढूंढ लेना। सेमेस्टर खत्म होने वाला है, पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर फेल हो गया ना तो डैड तुझे मारेंगे। उस टाइम मैं भी तुझे नहीं बचा पाऊंगी। आपने मुझे कब बचाया है? जब भी डैड ने मुझे मारा है, आप तो साइड में खादी हंस रही थी, तमाशा देख रही थी। ऑफ, मैं तो ऊपर से हंस रही थी, पर अंदर से कितना दर्द हुआ था। हाँ हाँ, मैं मान गया। आपके चेहरे पे तो साफ दिख रहा था कि आप अपनी हंसी दबा रही थी। HMPH, ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे भी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग मिली है। बिल्कुल नहीं हंसी थी, लेकिन अगर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाती तो हाँ हाँ हाँ। किन बाओ बाओ, क्या तुम मरना चाहती हो? हाँ हाँ सॉरी, मेरा सच में कोई इरादा नहीं था। बस जब याद आया कि डैड ने तुम्हारी बट पे मार मार के उसको सूजा दिया था, तो मैं अपनी हंसी रोक नहीं पाई। हाँ हाँ। खाने के बाद किन ट्रैक ने ट्यूरेंट डॉक्यूमेंट्स खोलिए। कितनी हाई लेवल प्रोफेशनलिज्म है मेरी करंट लेवल पे। इन सबको समझना तो ऐसे है जैसे कोई फकीर बड़े सपने देख रहा हो। उफ, कुछ चीजें तो सच में पैदाइशी होती है, जैसे कि इंटेलिजेंस। जब किन ट्रैक डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहा था तो उसकी लेपर्ड दीदी ने यूज डिस्टर्ब किया। उसने देखा तो किन बाओ बाओ इंटेंस वर्कआउट कर रही थी, पूरी पसीने से टार। वो पूरी हॉट लग रही थी। जब मैं हाई स्कूल में था, डैड खुद मेरी पढ़ाई का ख्याल रखते थे। छड़ी सीलिंग पे लटकी रहती थी, फिर भी मैं बस एक एवरेज स्कूल में ही एडमिशन ले पाया। और वो मेरी दीदी 10th, फिर 11th, फिर 12th बिना किसी टेंशन के निकल गई। बस ऐसे हाई कैजुअली थोड़ी मेहनत की और फुदान यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया। सच में लाइफ कितनी अनफेयर है। क्या अनफेयर है? मैं आपकी तरह इंटेलिजेंट क्यों नहीं हूँ? ये सच में अनफेयर है। मैं तो टैलेंटेड भी हूँ और खूबसूरत भी, 1 in a million। तुम अब रियलिटी एक्सेप्ट कर लो। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। किन बाओ बाओ ने यूज इग्नोर किया और अपनी वर्कआउट में लगी रही। उसकी तो आर्मपिट के बाल भी मुझे कमाल लग रहे हैं। उसके अजीब अजीब स्प्लिट्स और पोजेस देखकर ही उसका लेवल समझ में आ रहा है। उसका मुंह तो सच में माइंड ब्लोइंग लग रहा है। नमो अमितबा बुद्धा। रूपा शून्य है, शून्य ही रूपा है। क्या हो गया है मेरे दिमाग को? बस फालतू चीज़ें चल रही है, ये नहीं चलेगा। मुझे जल्दी से एक गर्लफ्रेंड ढूंढनी पड़ेगी। क्या खूबसूरत लड़कियां हैं। हे, अब तो लुक्स पर फोकस करने का टाइम आ गया है, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए। वरना फ्यूचर में जब मैं बिलियनर बनूंगा तो कोई भी लड़की उठा लूंगा। एक भोली और खूबसूरत लड़की जिसका चेहरा एकदम फ्लॉलेस और बेदाग हो, लेकिन अगर एक्सपीरियंस और टेक्निक ना हो तो लड़कियां हंस हंस के मार डालेंगी। मुझे तो अब पुराने जमाने के एम्परर्स की मेंटल स्टेट समझ आ रही है, जब वो रेनियन चुनते थे। सब इतनी खूबसूरत होती थीं कि चुनना मुश्किल हो जाता था। हे, लेकिन बच्चे हाई चूज करते हैं। मैं तो सबको लूंगा। भाई, क्या देख रहे हो जो ऐसे बेवकूफों की तरह हंस रहे हो? टैन बाओ बाओ दीदी, आप बिना आवाज के आ गई क्या? मैं तो बस खो गया था। ये क्या है? मुझे अभी दिखाओ। दीदी इधर मत आओ। कहाँ भगोगे अब? आओ अभी दिखाओ मुझे। अच्छा तो अब जिद भी करोगे? थोड़ी देर बाद टैन बाओ बाओ ने जोरदार टक्कर के बाद लैपटॉप उससे छीन ही लिया। परवर्ट, तू फिर से अपनी दीदी को छुप छुप के देख रहा था। प्लीज दीदी, आप ही तो मुझ पर कूद पड़ी थीं। मैं कैसे समझाऊं अब? पहले ही दे देते तो ये सब नहीं होता ना। जल्दी वापस करो मेरा लैपटॉप, वरना क्या कर लोगी? मैंने कहा ना, वापस दो मेरा लैपटॉप। भूल जाओ। आ जाओ, दीदी के पैर छातो। ये क्या बकवास है? दीदी, आप पागल हो गई हो क्या? ओहो, तुम अब भी ये वेबसाइट देख रहे हो? क्या तुम्हें गर्मी चढ़ गई है? कौन सी वेबसाइट? दीदी बकवास मत करो, ये तो मियर ग्रेट मास्टर की स्कूल ब्यूटीज की कंपाइलेशन पोस्ट है।
देखो ना हमारे स्कूल में कितनी सुंदर लड़कियां हैं। चेहरे से तो ये आपसे कम नहीं है, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये आपसे जावा है। टैन ट्रैक अभी और बकवास कर ही रहा था कि टैन बाव बाव गुस्से से पागल हो गई। HMPH, बिल्कुल इम्पॉसिबल। क्या सिर्फ मुझे हाय लग रहा है कि इन फोटोज में इतने फेक फिल्टर्स हैं? चिन इतनी पॉइंटेड है कि मछली को भी चुभा दे। आंखें तो जैसे एलियंस की हो। तो क्या हुआ, ये तो नेचुरल है। वो तो बस एक मासूम सी फूल जैसी लड़की है। मुझे वैसी ही पसंद है। ये खूबसूरत लड़कियां तो ऑलरेडी टेकन है बेटा। तुम्हारा नंबर कैसे आएगा? बस थोड़ा टैलेंट चाहिए तो कोई भी लड़की, चाहे वो टेकन हाई क्यों ना हो, पटाई जा सकती है। हे मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। तुम सिर्फ बातें करते हो, करते कुछ नहीं। कौन कहता है कि मैं लड़कियों को चेस करना नहीं जानता? पहले मेरी भी गर्लफ्रेंड थी। 1 महीने भी नहीं हुआ और लड़की ने तुम्हें डंप कर दिया। हाँ, अगर आप बीच में ना आई होती ना, तो अब तक मेरे पास कितना एक्सपीरियंस होता। मैं ऐसे सिंगल थोड़ी ना होता। आप तो बस मेरी मदद करना चाहती थे ना। हाँ, उस साल मैंने आप पर इतना भरोसा किया था। मम्मी पापा को भी नहीं बताया था, सिर्फ आपको ही बताया था। और डिनर पार मिलने का टाइम भी फिक्स किया था। और आप तो कमाल की थी। मेकअप ऐसा किया था जैसे कोई चुड़ैल हो। मेरी गर्लफ्रेंड जैसे ही आई, आपने क्या किया? तब आपने दोनों उस पाल को याद करते हैं जब टैन ट्रैक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पार गया था। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद टैन ट्रैक की गर्लफ्रेंड भी आ गई। नहा इधर। टैन ट्रैक, मैं आ गई हूँ। टैन ट्रैक सोच ही रहा था कि दोनों भागकर गले मिलेंगे, लेकिन उसकी दीदी वो जंगली बिल्ली की तरह बीच में आ गई और उसका हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, ये कौन सी बाहर वाली को पाल रखा है तुमने? देखने में भी कुछ खास नहीं है। क्या? दीदी, आप ये क्या कह रही हो? दीदी, आप मजाक कर रही हो ना? नहा, इसकी बातों पर ध्यान मत दो। ये सब देखकर वो लड़की गुस्से से आग बबूला हो गई। टैन ट्रैक की कोई बात सुने बिना उसने उसके गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। नहा, प्लीज मत जाओ। एक बार मेरी बात तो सुन लो ना। बेचारा मेरा भाई, अभी अभी तो गर्लफ्रेंड मिली थी और उसका ब्रेकअप करवा दिया गया। तब से उसने तुझे मुड़ के भी नहीं देखा। फोन ब्लॉक, मैसेजेस भी ब्लॉक। नतीजा ये हुआ कि तुम दोनों अब बिल्कुल अजनबी बन चुके हो। अरे, मेरा भाई गुस्सा हो गया क्या? मैं तो बस उसकी पर्सनालिटी चेक कर रही थी, तुम्हारे रिश्ते का टेस्ट ले रही थी। सच्चा प्यार तो दीवार जैसा मजबूत होता है ना। दीदी, बस करो। इतने टाइम बाद मुझे समझ आया, तुम बस जेलस हो क्योंकि मुझे गर्लफ्रेंड मिल गई ना। क्योंकि तुम अभी तक सिंगल हो, इसलिए तुम्हारे दिल में थोड़ी जलन है ना? हाँ, लगता है सच सुन के जुबान बंद हो गई। अब कोई जवाब नहीं है। टैन बाव बाव ने गुस्से में एक तकिया उठाया और सीधा टैन ट्रैक के चेहरे पर दे मारा। मैं तुमसे अब और बात नहीं करना चाहती। क्या हुआ? दीदी के दुखती रैग छेड़ दी क्या? टैन बाव बाव ने कोई जवाब नहीं दिया और गुस्से में वहां से चली गई। वो अपने कमरे में गई और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि टैन ट्रैक डर गया। सच में गुस्सा हो गई क्या? ऑराटोन को समझना मुश्किल है। अरे छोड़ो यार, लड़कियों का मन कौन समझ सकता है। अगली सुबह जब टैन ट्रैक ब्रेकफास्ट लेकर घर आया, उसने टैन बाव बाव को अभी अभी उठते देखा। पूरी बॉडी में दर्द है। उफ, कितनी नींद आ रही है। हाय, मैं दीदी के लिए ब्रेकफास्ट लाया हूँ। टैन बाव बाव ने उसकी तरफ देखा तक नहीं और चली गई सीधा बाथरूम में और दरवाजा बंद कर लिया। नहीं ना, अभी भी गुस्सा है क्या? कोई और चारा नहीं था। टैन ट्रैक को रूम साफ करने जाना पड़ा ताकि दीदी का गुस्सा ठंडा हो। जैसे ही वो अंदर गया, टैन ट्रैक ने कुछ मजेदार देखा। वो टैन बाव बाव का बड़ा सा ब्रा था। ओह माय गॉड, ये क्या गंदा है। टैन ट्रैक ने बिना सोचे उससे लॉन्ड्री बास्केट में फेंक दिया और अपनी सफाई जारी रखी। दीदी, बाद में मुझे स्कूल गेट तक ड्रॉप कर देना, मैं फ्री नहीं हूँ। दीदी, तुम अभी भी गुस्सा हो क्या? किसे तुमसे गुस्सा होने का टाइम है? आज कंपनी ने खास तौर पर एक सेकंड टियर सिंगर को हमें ट्रेन करने के लिए बुलाया है। ओह, ऐसा है क्या? तुम नहीं पूछोगे कौन है? वो बहुत हैंडसम है, पता है। कोई इंटरेस्ट नहीं। बाव बाव, ये सुनकर वो और गुस्सा हो गई और एक झटके में खादी होकर कुछ ना बोलते हुए अपने कमरे में चली गई। इस लड़की को क्या हो गया है यार? थोड़ी देर बाद टैन बाव बाव भी कपड़े बदलकर बाहर आ गई। टैन ट्रैक उससे देखता ही रह गया। बाव बाव ने एक पूरी इनोसेंट स्कूल यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। डिंग डोंग डिंग, देखो कौन आ गई, एक खूबसूरत लड़की। टैन बाव बाव ने अपनी कमर थोड़ी मटके और टैन ट्रैक का मुंह खुला रह गया और उसके हाथ से नाश्ता गिर गया। स्कूल यूनिफॉर्म स्टाइल कौन ट्राई नहीं करना चाहेगा भला?
कैसा लगा भाई? क्या नॉर्मल हाई तो है? परवर्ट, मुंह बंद कर अपना, लार तापक रही है तेरी। किसे परवर्ट बोल रही हो दीदी? उल्टी सीधी बातें मत कर, तेरी आंखें अपनी रियल बहन की थाइस पार गाड़ी हुई है। अगर तू परवर्ट नहीं तो और कौन है? किन बाओ बाओ दीदी, अपनी ज़बान संभाल के। अरे तुम्हारा चेहरा पूरा लाल हो गया है। हा हा हा, आज से डांस प्रैक्टिस शुरू हो रही है। मेरे ये कपड़े ठीक है ना? किन जैक ने बेख्याली में ड्रेस को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, पर बाओ बाओ ने उससे देख लिया। ए बेशरम कहीं के, क्या करना चाहते हो तुम? ऐसे शॉर्ट स्कर्ट में डांस करते वक्त सब दिख जाएगा ना। ओह, अगर तुम इतने क्यूरियस हो तो चलो तुम्हें दिखाती हूँ। बाओ बाओ को स्कर्ट उठाते देख किन जैक शर्म से लाल हो गया। टाडा, देखो, पागल हो गई हो क्या? जल्दी से स्कर्ट नीचे करो। किन जैक का चेहरा तो शरीफ लग रहा था, पर उसकी आंखें और हाथ कुछ और ही कह रहे थे। उफ, मजाक कर रही हो क्या मेरे साथ? हाँ हाँ बेवकूफ, क्या सोच रहे थे तुम? मैंने सेफ्टी शॉर्ट्स पहने हुए हैं, ओके, और वो भी शेपवियर शॉर्ट्स है। ऐसे कपड़े पहन के तुम्हें डर नहीं लगता कि ऑफिस के वो मोटपेट वेल अंकल लॉग तुम्हें परेशान करेंगे? मेरी शक्ल इतनी खूबसूरत है तो ऑब्वियसली कुछ मोटपेट वेल लॉग पीछे पड़ेंगे ही ना, पर मुझे उनकी परवाह नहीं है। तो फिर जब कोई तुम्हें ड्रिंक में कुछ मिला के होटल ले जाए तब रोना मैं? चले जाओ यहाँ से। क्या तुम्हें लगता नहीं कि मैं अपनी इन टांगों से तुम्हें मार मार के सीधा कर दूंगी? उसके बाद किन जैक क्लास में गया। जैसे ही वो दरवाजे तक पहुंचा, उससे प्रोफेसर की आवाज सुनाई दी। तुमने ऐसा क्यों किया? एक भी आइटम कंप्लीट नहीं किया। अब देखो, तुम्हारी रिस्क प्रेडिक्शन का पार्ट तो गायब है, बाकी सब लोग भी आधे का काम नहीं कर सकते। अब जब प्रोफेसर दांत रहे थे, किनजेक चुपके से अपनी बेंच पार जा बैठा। वो स्टूडेंट जिसे दांत पैड रही थी बार बार सॉरी कह रहा था। मुझे शराब नहीं पीनी चाहिए थी, मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ। मैं प्रॉमिस करता हूँ फिर कभी ऐसा नहीं होगा। असल में कल मैंने क्षु जन लॉन्ग के साथ काम शेयर किया था, उसका हिस्सा तो कंप्लीट हो गया है। नॉर्मली हर ग्रुप में 3 लॉग होते हैं, तो अगर मुझसे कोई गलती भी हो जाती तो ठीक हो जाती, पर मेयर ग्रुप में सिर्फ 2 लॉग है। किनजेक नया है, उससे कुछ समझ नहीं आता, तो वो कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं अकेला 2 लॉग ऑन का काम कर रहा हूँ। प्रोफेसर, आप देख ही सकते हैं, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो पूरे ग्रुप का काम खराब हो जाएगा। ये सुनकर किनजेक का दिमाग घूम गया। साला हर बात में मेरा नाम घुसा देते हैं। ए चोमू, मैंने तुझे कुछ कहा क्या? कल पीछे मेरी बुराई कर रहा था और अब मुझसे पंगा ले रहा है। चल बी। शेर जब तक गरजता नहीं, लॉग यूज हेलो किटी समझते हैं क्या? किनजेक ने अपने बैग से कुछ पेपर्स निकले, फिर खड़ा होकर प्रोफेसर से बोला, प्रोफेसर, मैंने कल का असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, जरा देख लीजिए सर। वो चश्मे वाला लड़का स्मार्क करने लगा। तुम अभी अभी तो आए हो, तुम्हें रिक्वायरमेंट्स और कंटेंट कैसे समझ आ गए? कुछ जानते नहीं हो और क्या उल्टा सीधा काम कर दिया होगा? प्रोफेसर, तुम जैसे को असाइनमेंट दे भी कैसे सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कल मैं आपसे गाइडेंस लेने वाला था, और अफसोस आप शराब पीने में बिजी था, तो मुझे टाइम ही नहीं दे पाए, तो बस मुझे खुद ही सब कुछ मैनेज करना पड़ा। प्रोफेसर ने किनजेक के दिए ह्यू पेपर्स देखना शुरू किया। किनजेक, तुम्हारी ये सीरियसनेस काबिल तारीफ है, पर तुम कल ही तो आए हो, तुम्हें अभी और सीखना होगा। और हाँ, सिर्फ अपनी इंस्टेंट्स पे काम मत करो। पर जब प्रोफेसर ने किनजेक का काम देखा तो वो हैरान रह गए। ये सब कुछ तुमने अकेला किया है? किनजेक, तुम्हें यहाँ मेरी हेल्प करने के लिए बुलाना मेरा सही डिसीजन था। चश्मे वाला लड़का पास में सुनकर यकीन नहीं कर पा रहा था। नीचे बैठे स्टूडेंट्स भी हैरान थे। लगता है ये लड़का छुपा रुस्तम है। प्रोफेसर ली जैसे स्ट्रिक्ट इंसान ने कहा कि तुम्हें यहाँ बुलाना गलत नहीं था। उसके बाद प्रोफेसर ने उस चश्मे वाले लड़के को उसकी जगह भेज दिया और किनजेक अंदर ही अंदर हंसने लगा। बदतमीज कहीं का, मुझसे पंगा लेना चाहता है क्या? ठीक है, मुझे उम्मीद है कि यांग शेन जैसी गलती फिर कभी नहीं होगी। सिर्फ 5 दिन बचे हैं काम सबमिट करने में। सब लोग मेहनत करते रहो, पैसे मिलने के बाद मैं एक पार्टी दूंगा। आज की बातों को भी डील करना होगा। मैंने डिसाइड किया है कि यांग शेन के बोनस में से 1000 युएन काट कर किनजेक को दिए जाएंगे। सीन बदलता है स्टॉक इन्वेस्टमेंट की क्लास में। प्रोफेसर अटेंडेंस लेने लगे, पर किनजेक का नाम पुकारा तो वो कहीं दिखा ही नहीं। येलो शर्ट वेल लड़के ने किनजेक के लिए हाथ उठाकर अटेंडेंस मार्क कर दी और प्रोफेसर ने बड़े रूखे अंदाज में कहा, क्या तुम जानते हो मैं उस साल डायरेक्ट पीकिंग यूनिवर्सिटी में क्यों सिलेक्ट हुआ था? क्योंकि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, खास करके मेरी मेमोरी बहुत तेज है। किनजे अभी तक आया नहीं ना?
तो ये बंक क्लास मना जाएगा। तभी वो जल्दी से भगता हुआ अंदर आया। जी मैं हूँ। माफ करना, थोड़ा काम था इसलिए लेट हो गया। अच्छा, इस बार असली बंदा है। जल्दी बैठ जाओ। जैसे हाई क्लास खत्म हुई, किसी ने किन्जे को खींच लिया। रिपोर्ट है डॉन लीडर, हमने एक गद्दार को पकड़ा है। ही है, मैं तो बेकसूर हूँ। अभी भी ज़बान चला रहा है। तुम लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? मेन, ये छोटा सा बंदा डॉन 303 में 3 साल से हूँ। हमेशा सीरियस और केयरफुल रहा हूँ। कसम खाई थी कि जान दे दूंगा डॉन को बचाने में और ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्डर्स मानूंगा। रिबेल करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो ठीक है, मैं तुमसे पूछता हूँ, हमारे डॉर्म रूम के रूल्स क्या है? 4 यार, 1 जान, दोस्ती पहाड़ों जितनी गहरी, पूरी जिंदगी सिर्फ एनजीओ कुन्नन से प्यार। जो भी ये कसम तोड़ेगा बर्बाद हो जाएगा। अगर तुम ये सब जानते हो तो मुझे दोहराने की जरूरत नहीं। शांति से जाओ, अगले जन्म में फिर मिलेंगे कॉमरेड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन से रिव्यू करने को कहो। मैंने डॉर्म रूम के रूल्स बिल्कुल भी वायलेट नहीं किए। मैं भी कसूर हूँ। तो तुम बताओ, कल की फोन कॉल क्या थी? हम सब ने वो नर्म आवाज सुनी थी। ऑर्गेनाइजेशन की इन्वेस्टिगेशन अभी भी कच्चे ढंग से होती है, सुधार की जरूरत है। वो मेरी दीदी थी, कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं। सच में? सच, सोने से भी ज्यादा सच। तो माफ करना, ऑर्गेनाइजेशन ने तुम्हें गलत समझा। हमने तो अपने साले को दारा दिया। दूर हो जाओ, ऐसे बात करना ठीक नहीं है। हाँ हाँ साले, घबराओ मैट, आराम से सुनो हमारी बात। देखो, असलियत तो ये है, एक सुंदर नारी, हर जेंटलमैन की चाहत। इसका मतलब ये है कि सिंगल रहना समाज की नाकामी है। रूल्स को ध्यान से देखने के बाद मैं ये गहरी तरीके से महसूस करता हूँ कि हमारे कमरे के ये रूल्स इनह्यूमन हैं और इन्हें बदलना चाहिए। डॉन की खुशहाली और समाज के विकास के लिए हमें रिलेशनशिप प्लान को एक्टिवली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कॉमरेड किन्जे, तुम्हें ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऐसी हॉट लड़कियां ढूंढनी चाहिए जिनकी फिगर एकदम किलर हो। मैं तो माँ के पेट से ही सिंगल हूँ, मैं तुम्हारे लिए गर्लफ्रेंड्स कैसे ढूंढूंगा? अरे यार, हमने तो बहुत पहले से सुना है कि तुम्हारी दीदी अप्सरा जैसी खूबसूरत है। सपने देखते रहो। तुम जैसा प्ले बॉय कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुका है। ऐसे घटिया आदमी को मैं अपनी दीदी को आग के कुएं में कैसे धकेल सकता हूँ? तुम सब घटिया लोग हो। तभी 2 फीमेल क्लासमेट्स भी आ गई और सबको घटिया बोलने लगी। देखो, सब लड़कियां तुम्हें घटिया समझती हैं। वो 2 लड़कियां ट्योरेंट पलट गई और किन्जे को ऐसे गाली दी जैसे उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। तुम भी। तो पूरा ग्रुप किन्जे के चेहरे पर हंस पड़ा। अचानक येलो शर्ट वेल का फोन बाजा। हेलो, अभी दोस्त को छेड़ रहे हैं? क्या बात है? बाद में बात करते हैं। अचानक येलो शर्ट वेल का चेहरा उतर गया। यार, अब और बर्दाश्त नहीं होगा। भाइयों, ट्रुओंग मिंग एनजीओसी बास्केटबॉल टीम का मेंबर होने का घमंड दिखा रहा है। बगल वाले लाओ वैंग को दबा रहा है। बास्केटबॉल कोर्ट छीनना चाहता है। उसने उसकी बहुत बेइज्जती की। टीम के बाकी 4 लोग भी ग्राउंड पार पदे हैं। उसने हमें मदद के लिए वहां जाने को कहा है। तो पूरा ग्रुप गुस्से में गरज उठा। हमें उसे बताना होगा कि रूम 303 के 4 हेवनली किंग्स कितने ताकतवर हैं, जिन्हें एमेच्योर बास्केटबॉल कोर्ट का बादशाह घोषित किया गया है। 3 लड़कों ने अपनी आस्तीनें चढ़ाई और शेरों की तरह लपक पड़े। लेकिन किन्जे वही खड़ा रहा। तो वो मुड़कर देखे, वहां क्या बेवकूफों की तरह खड़ा है? मेन बास्केटबॉल में अच्छा नहीं हूं, तुम लोग जाओ। लेकिन 2 लड़के फिर भी वापस आए और किन्जे को जबरदस्ती ले चले। 4 के खिलाफ 4 में तुम्हारे बिना कैसे चलेगा? हम भाई आगे खड़े रहेंगे, तुम बस काउंटिंग पूरी कर देना। इस वक्त बास्केटबॉल कोर्ट पार लाओ वैंग जमीन पार रेंग रहा था। HMPH, तुम्हें तो हमारे हाथ गर्म करने की भी औकात नहीं है। कोर्ट हमें दे दो, हमारी बास्केटबॉल टीम को प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा खुश मत हो, मेरी बैकअप आने वाली है। वो मोटा लड़का ट्योरेंट लाओ वैंग के चेहरे पार बॉल फेंक देता है, जिसे उसकी नाक से खून निकलने लगा। तभी किन्जे और उसके बंदे वहां आ गए। साले, हिम्मत कैसे हुई रूम 303 के भाइयों को हाथ लगाने की? वो लड़के शेरों की तरह लपकने हाई वेल द की उन्हें रोक दिया गया। एक येलो बालों वाला लड़का बाहर आया। ओह क्लासमेट्स, सच में माफ करना। अभी जो हुआ वो इसकी लापरवाही की वजह से था। तुम लोग क्लिनिक चले जाओ, मेन पैसे दे दूंगा। कसम से, मुझे तो साफ दिख रहा है ये सब जानबूझ के किया है। HMPH एमेट्योर्स, निकलो यहां से, अपने दोस्तों को हॉस्पिटल ले जाओ। कुछ भी हो,
हम पे इल्जाम मत लगाओ। और उसी पाल एक पानी की बोतल आसमोट के चेहरे पे लगी। किन जेड हैक ने मासूमियत का नाटक करते हुए लंबी सांस ली। लाओली भाई, मैंने तुम्हें पकड़ने को कहा था, तुमने पकड़ा क्यों नहीं? वो मोटा समझ गया कि उसके साथ गेम खेला गया है और सीधा किन जेड हैक के चेहरे पे घुसा मरने लपका। लेकिन किन जेड हैक ने उसका वार बचाया और खुद उसकी बॉडी पार एक किक दे मारी। अरे मेन बस थोड़ा केयरलेस हो गया था। इतनी जल्दी मत करो। तुम लॉग आईसी क्लिनिक ले जाओ, मैं पैसे दे दूंगा। बाकी के लड़के भी गर्म हो गए और चिल्लाने लगे। किसको ताने मार रहे हो भी? कौन सीयू री? सीयू तो तुम खुद हो। दोनों ग्रुप्स एक दूसरे के सामने खड़े हो गए, लड़ने को तैयार। बाहर खड़े स्टूडेंट्स आपस में फ्यूसिंग लगे। ट्रुओंग मिंग एनजीओसी के बंदे, वो तो बास्केटबॉल टीम के हैं, इसलिए यहाँ अपना एरिया कब्जाने आए हैं। हम भी पहले उनसे टकराए थे। डरो मत भाइयों, आगे बढ़ो। अपने सपोर्ट में माहौल ना देखकर ट्रुओंग मिंग एनजीओसी के लोगों ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल ली। हम सब ग्रोन अप्स हैं, गंडन की तरह लड़ना शोभा नहीं देता। चलो कोई और तरीका देखते हैं। तो बताओ, तुम कैसे सॉल्व करना चाहते हो? तुम लॉग बॉल खेलने आए हो, है ना? तो बास्केटबॉल से ही फैसला कर लेते हैं, कौन जीता कौन हारा। अगर हारे तो सिर्फ माफी नहीं मैंगोज, बल्कि 3 बार दादाजी, आपका पोटा अब और हिम्मत नहीं करेगा। विनिंग टीम को बोलना पड़ेगा, क्या कहते हो? HMPH डिपार्टमेंट की टीम और हमारी एमेच्योर टीम का मैच। इतनी बड़ी बात तुम्हारे मुंह से निकल कैसे गई? ओह, अगर हिम्मत नहीं है तो एक बार दादाजी बुलाओ और निकल लो। तो फिर देखना पड़ेगा तुम असली मर्द हो या नहीं। कसम से, ये तो साफ साफ हमें दबाना चाहते हैं। वीडियो गेम्स तो ठीक है, पार बास्केटबॉल वो तो मैं नहीं खेल पाऊंगा। ये क्या मजाक है? जो तुम बोलोगे वो हमें मानना पड़ेगा क्या? तुम कौन होते हो हमें बोलने वाले? अचानक सिस्टम ने टिंग की आवाज के साथ अनाउंस किया, कृपया ट्रुओंग मिंग एनजीओसी को बास्केटबॉल मैच के लिए चैलेंज करें और जीतना जरूरी है। जीतने पार 300 पॉइंट्स का इनाम, हारने पार 300 पॉइंट्स का नुकसान। किन जेड हैक ने अपना सर पकड़ लिया। 300 पॉइंट्स काट लोगे? क्या तुम मुझे मरवाना चाहते हो? मैं ये नहीं करूंगा। हार मानने का मतलब है तुम्हारा फेल होना। होस्ट, क्या तुम कंफर्म करते हो कि तुम हार मान रहे हो? तो सिस्टम के दबाव में आकर किन जेड हैक ने अपने दोस्तों की हैरानी के बीच चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। येलो शर्ट वाले लड़के ने ट्योरेंट किन जेड हैक को एक तरफ खींच लिया बात करने के लिए। पागल हो गए हो क्या? हारे तो पोटा बनना पड़ेगा। किसी को भी चैलेंज करते, पार ट्रुओंग मिंग एनजीओसी को, जो सारे लड़कों का राइवल है। मैं ये बर्दाश्त नहीं करूंगा। रिलैक्स, हम रूम 303 के 4 हेवनली किंग्स नहीं है क्या? खेलेंगे तो खेलेंगे, ज्यादा से ज्यादा सबके सब पोटा बन जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है? सही बात है, अभी तक फाइट शुरू नहीं हुई और हम हार मान लें। मेन इन लॉग ऑन को और बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो फिर हम सब मिलकर जान लगा देंगे। अब और बर्दाश्त नहीं होता। और फिर दोनों टीम्स एक दूसरे से टकराने को तैयार हो गई। बास्केटबॉल खेलने के लिए आसपास के स्टूडेंट्स फोटो खींचने लगे और स्कूल के फोरम पर इंसिडेंट को पोस्ट करने लगे, खबर फैलाने के लिए। खबर तेजी से फैल गई और तो और लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। इधर येलो शर्ट वाला लड़का सोच रहा था, अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो हार भी नहीं मान सकते। मौत और जिंदगी की परवाह छोड़ो, बस खेलते जाओ। अपने भाइयों के साथ मिलकर जीना मरना, इसे बड़ी खुशी क्या हो सकती है? किन जेड हैक को कुछ बोलते ना सुनकर तीनों लड़के पलटकर उसे घूरने लगे। क्या देख रहे हो मुझे? मैच तुमने प्रॉमिस किया था। हम भाई लोग तुम्हारे साथ ये सब हैंडल कर रहे हैं, तो तुम्हें भी कुछ तो सिंसेरिटी दिखानी चाहिए ना। इसके बाद HMPH मेरी दीदी को टारगेट करने की सोचना भी मैं। तभी एक अंकल रेफरी बनने आए और बॉल डीन की तैयारी कर रहे थे। अचानक ट्रुओंग मिंग एनजीओसी ने बॉल उनसे छीन ली। बॉल छीनने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुम्हें बॉल नहीं मिलने वाली थी। उसने सीधा पहली बॉल किन जेड हैक की तरफ फेंक दी। जब किन जेड हैक हैरा था, तभी एक लड़का हवा की तरह तेज आया और बॉल छीन ली। थोड़ी देर में जब दादाजी बुलाओगे तो थोड़ा साफ बुलाना, ठीक है? पलक झपकते ही वो दूसरा लड़का हुप तक पहुंच गया और स्कोर कर दिया। आसपास के लॉग जैब ये सब इतनी आसानी से होता देखकर किन जेड हैक का मजाक उड़ाने लगे। किन जेड हैक शौक और शर्म से वही खड़ा रह गया, समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ। तभी येलो शर्ट वाला लड़का आया और उसके कंधे पर हाथ रख दिया। घबराओ मैट, ये तो बस पहला पॉइंट था, समझ लो हमने यूज गिफ्ट दे दिया। वो जानबूझकर कर रहे हैं, दिल पार मत लो। भाई लोग एक साथ मिलकर उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। अपने टीम के भाई लोग की एकता देखकर
टैन ट्रैक का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। इस वक्त टैन ट्रैक की टीम ने बॉल शुरू किया। बॉल जैसे हाई कॉ वैंग के पास पहुंचने वाला था, अचानक ट्रुओंग मिंग एनजीओसी आया और उसने बॉल लपक लिया। टैन ट्रैक ट्यूरेंट बॉल छीनने के लिए लपका, लेकिन ट्रुओंग मिंग एनजीओसी ने बड़े आराम से यूज डॉज किया और टैन ट्रैक धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। उसके बाद उसने बेड कॉन्फिडेंस से एक 3 पॉइंटर स्कोर कर दिया। बाहर खादी लड़कियां ट्रुओंग मिंग एनजीओसी पार पूरी तरह फिदा हो चुकी थी। इधर टीममेट्स ने टैन ट्रैक को उठाया। सब ठीक है ना? पता है तुम अपने दोस्तों की हेल्प करना चाहते हो, पर ज्यादा रैश मैट हो। कोई नहीं, बस थोड़ा ट्राई करना चाहता था, पार फेल हो गया। एक बार और। उसके बाद सबने दोबारा बॉल उछला और रिजल्ट अब भी वही था। दूसरी टीम के 9 पॉइंट्स और टैन ट्रैक की टीम का स्कोर अब भी 0 था। थोड़े देर में स्कोर 21-0 हो गया। ट्रुओंग मिंग एनजीओसी की टीम तो खुश हो रही थी, पार टैन ट्रैक की टीम की सांसें फूलने लगी थी। भीड़ में मौजूद यंगस्टर्स भी इस वन साइडेड मैच से बोर होने लगे थे। हाफ टाइम के ब्रेक में कॉ वैंग ने अफसोस जताया, इस बार तो इज्जत उतर गई। पक्का वो लोग हमारा खूब मजाक उड़ाएंगे फॉरम पार। मेरी कॉलेज लव स्टोरी का सपना तो सच में अधूरा रह जाएगा। मैं उन्हें अपना बाप तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगा। टैन ट्रैक ने उसे तसल्ली दी, जल्दी क्या है, अभी गेम खत्म नहीं हुआ है ने कहा, सपने देखना बंद करो। रिजल्ट तो सामने है। अगर कोई हमें जीता दे तो मेन यूज अभी अपना बाप मान लूंगा। उन सबको बाप बुलाने से तो ये बेहतर है। ब्रेक खत्म होने पार सब वापस कोर्ट पार आ गए। हाँ, सोचा था तुम लोग मौका देखकर भाग जाओगे। थोड़ी देर में अच्छे से बुलाना, दादा तुम्हें मिठाई खिलाएंगे। रेफरी की विसल बाजी और सबने बॉल के लिए फाइट शुरू कर दी। इस बार ट्रुओंग मिंग एनजीओसी का फालदा भारी था। वो पीछे खड़े मोट लड़के को बॉल थ्रो करने वाला था, तभी अचानक टैन ट्रैक एक पूरे सर के ऊपर से कूदा और बॉल के लिए लपका। पता नहीं जानबूझकर या गलती से, पार बॉल सीधा ट्रुओंग मिंग एनजीओसी के टीममेट के चेहरे पर जा लगा। टैन ट्रैक भी अपने हाथों को देखकर हैरान था। अच्छा हो गया। कॉ वैंग दौड़ कर आया और उसका कंधा थपथपाया। अभी क्या हुआ था? तुम उड़ गए थे क्या? पहले हाफ के म्यूकेबल, अब माहौल बिल्कुल बदल चुका था। पहले हाफ में मैं बस एक्सपेरिमेंट कर रहा था, टैप बॉडी कुछ ठीक नहीं थी। जब उसने बॉल छीना तब मुझे लगा कि वो कितना स्लो है, और अब जब मैं ट्रुओंग मिंग एनजीओसी से बॉल छीनना चाहता था तो मेरी स्पीड इतनी ज्यादा हो गई कि मैं रुक ही नहीं पाया। अरे सिस्टम, ये क्या हो रहा है मुझसे? कहीं यस टेक्निक को प्रैक्टिस करने का असर तो नहीं? बिल्कुल सही, तुम अब समझदार हो रहे हो। ये स्पीड तो आसमान छू रही है। मैंने तो बस कुछ ही दिन प्रैक्टिस की है। तुम्हारी प्रोग्रेस फास्ट है, हैरान होने की कोई बात नहीं। तुम्हारी जीत पक्का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देगी। और बस टैन ट्रैक अपनी टीम के पास लौटकर सबको पलटवार करने के लिए मोटिवेट करने लगा। टैन ट्रैक की स्पीड और पावर की वजह से स्कोर अब 22-21 के करीब आ चुका था। आखिरी 5 सेकंड्स में उसने एक क्लासिक डंक मारा और पूरा स्टेडियम झूम उठा। सब यंगस्टर्स ने उस पाल को अपने कैमरास में कैद कर लिया और इस वजह से स्कूल फोरम कमेंट्स से भर गया। आखिर में टैन ट्रैक की टीम 23-22 से जीत गई। वो सब बेहद खुश थे, जीत गए। चलो आज क्लास बंक करते हैं और बाहर जाकर एक बियर पीते हैं। उसके बाद टैन ट्रैक ने पलटकर ट्रुओंग मिंग एनजीओसी का सामना किया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे नए एपिसोड में। तब तक सब लोग ठीक रहना। बाय बाय।